देखो, आज का टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ये सवाल हर बिगिनर के दिमाग में आता है और ऑनेस्टली बिना सही अप्रोच के गेसवर्क पे ही सब कुछ चलता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब है करेंसीज का लेना देना, जैसे यूआर यूएसडी यानी यूरो वर्सेस यूएस डॉलर या फिर जीबीपी आईएनआर पाउंड वर्सेस इंडियन रुपी। तो जब भी हम बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, हम असल में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक करेंसी दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगी या वीक। सही। और मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए 3 मेन तरीके यूज होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस। लेकिन आज हम फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये सबसे एक्सेसिबल है। बिल्कुल, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न्स पे बेस्ड होता है। मतलब आप हिस्टोरिकल प्राइस डेटा देख के प्रिडिक्ट करते हो कि अगले कुछ टाइम में प्राइस का मूवमेंट कैसा हो सकता है। सबसे पहला टूल है ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेजेस। ट्रेंड लाइन का मतलब है अगर प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं, अगर नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड। सिंपल एग्जांपल, अगर यूआर यूएसडी का प्राइस पिछले 20 दिन से हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, लेकिन अगर हर दिन नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेजेस भी इसी का एक एक्सटेंशन है। फॉर एग्जांपल 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 डे, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 50 डे को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो ये एक बाय सिग्नल माना जाता है, और अगर नीचे क्रॉस करे तो सेल सिग्नल। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन से काम नहीं चलता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट वो लेवल है जहां प्राइस नीचे जाते जाते रुक जाती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस ऊपर जाते जाते अटक जाती है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अगर यूएसडी जेपीवाई बार बार 155 पे जाके वापस नीचे आ रहा है तो 155 रेजिस्टेंस है, और अगर 150 पे जाके बार बार बाउंस बैक हो रहा है तो 150 सपोर्ट है। जब प्राइस सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ऊपर जाने के। अब आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे। ये थोड़ा एडवांस लग सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए कुछ बेसिक पैटर्न्स ही काफी हैं, जैसे बुलिश इनगल्फिंग या हैमर पैटर्न। ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और बेरिश इनगल्फिंग या शूटिंग स्टार ये सिग्नल देते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। इंडिकेटर्स भी काफी काम के होते हैं। सबसे पॉपुलर है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो मार्केट ओवरबॉट है, यानी नीचे गिर सकता है, और अगर 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है, यानी ऊपर जा सकता है। MACD भी एक पावरफुल इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करे तो बाय सिग्नल, और नीचे से क्रॉस करे तो सेल सिग्नल। एक और चीज, मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एमए अगर लॉन्ग टर्म एमए को ऊपर से क्रॉस करे तो बाय, नीचे से क्रॉस करे तो सेल। ये सिग्नल्स आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर पर रिलाई मत करो, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करो, और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। एक क्विक रिकैप, मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए आपको ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस का यूज करना चाहिए, लेकिन हर सिग्नल को कंफर्म करना जरूरी है। और एक और पॉइंट, न्यूज इवेंट्स जैसे सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स या इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस भी मार्केट को काफी इम्पैक्ट करते हैं, तो कैलेंडर चेक करना मत भूलना। सही पकड़े। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सिग्नल्स पे ट्रेड करोगे बिना एनालिसिस के तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मार्केट की डायरेक्शन समझना इम्पॉसिबल है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, चार्ट्स देखो और इंडिकेटर्स को समझो। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। और याद रखो, कोई भी 100% श्योर नहीं होता, लेकिन सही टूल्स और एनालिसिस से आपके डिसीजन बेटर हो सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चार्ट्स पे नजर रखो और स्मार्टली ट्रेड करो।